हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। 23 जनवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? सर मैंने 88 किया है। 88। आपने? सर हम 75 किए हैं। 75 किए। आपने? 90। आपने? 82। 82। अच्छा, ये बताइए, करंट और जीएस की बात करें तो कैसे सवाल थे, किससे रिलेटेड सवाल पूछे गए? सवाल ज़्यादा से अपने अपने जो संविधान से हैं क्या था? उससे एक दो सवाल आ रहे हैं। क्या सवाल था? और सवाल ये था कि अपने संविधान में 2020 अक्टूबर 2020 के अनुसार कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? सबसे ऊंची इमारत कौन सी है ये पूछा गया था, इन्हें भैया ने बताया वो वाला। सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? हाँ। यूएन से जुड़ा हुआ? हाँ, यूएन से फुल फॉर्म पूछा था। यूएन से एक तो सुरक्षा परिषद के सदस्य का एक वो दिया था, तो इसमें कौन सा सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। और एक यूएन से रिलेटेड एक फुल फॉर्म आया था। यूएनएससी की थी। यूएनएससी की फुल नेम पूछे गए तो 2-3। क्या बताइए? CSIR का फुल नेम क्या होता है? CSIR का जी। अच्छा, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? जी। और अंतर्राष्ट्रीय में अब यही हो गया ओशानिया, पहले किस और या फिर ऐसे इटली, फ्रांस, रसिया ऐसे दिए थे। इनके पहले नाम क्या थे? उसमें से एक देश का पहले का नाम क्या था? मतलब कांग्रेस अधिवेशन का एक क्वेश्चन आया था कि बिहार के किस गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1937 में। 1937 हाँ, में बिहार उसमें के किस गांव में अधिवेशन? हाँ, किस हिस्ट्री से भी पूछा था। 3-4 क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री से। तो उसमें एक क्वेश्चन था तात्या टोपे जो थे वो किस सन में आंदोलन की शुरुआत की थी। और एक क्वेश्चन था स्वतंत्रता आंदोलन में तात्या टोपे ने भाग लिया था। और हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि अकबर से कौन सी रानी ने, अहमदनगर की कौन सी रानी ने युद्ध किया था। अच्छा अच्छा। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन ये था। एक ये पूछा था कि आइसिनिया पहले किसका नाम था। और इसे तेल उत्पादन में सेकंड नंबर पे, वो तेल निर्यात में, पेट्रोलियम निर्यात में सेकंड नंबर पे कौन सा देश है इस समय? कंप्यूटर से रिलेटेड और भी कुछ? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से क्वेश्चन था सुपर कंप्यूटर, जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? और उसमें जैसे परम है तो परम का एक परम 6000, एक परम 8000 ऐसे करके पूछा था। और एक उसमें सागा भी दिया हुआ था। हाँ, तो सागा तो वो तो ये पूछा था अंतरिक्ष वाले ने, मतलब अंतरिक्ष का जो सिस्टम है जहाँ पे, उसने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था। मतलब उसमें मेंशन नहीं किया था कि सुपर कंप्यूटर है, सागा क्या है, लेकिन वो एक्चुअल में सागा जो है वो सुपर कंप्यूटर ही है। तो जो पीसी महालोबिस थे वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? के क्वेश्चन थे। कल्चर से एक राजस्थानी कल्चर से था कि वो राजस्थान का यही पूछा था कि एक फड़ दिया था, तो फड़ क्या है? पूछा था कि जो राजस्थान का जो फड़ है वो किस कल्चर से संबंधित है। तो आध्यात्मिक था या चित्रकला था या जनजातीय था। एलोरा का पूछा था कि एलोरा में किस प्रकार के चित्र हैं। वो चित्र जो उकेरे गए हैं वो भित्ति चित्र हैं या फिर संगीत से रिलेटेड है या इस तरीके से कुछ। साइंस एक क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस का कि क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस होने के लिए ज़रूरी होती हैं। हार्स करके कुछ आया था, वो क्या है? वर्म है या फिर कोई बैक्टीरिया है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था उसमें से कि इनमें से क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। ग्लोबल वार्मिंग था। जैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था कि जैसे ओजोन परत जो है और ओजोन परत की बढ़ती हुई मात्रा जो है, तो वही सही था उसमें। और वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा फिर। और बायोलॉजी से था क्वेश्चन एक, ये सेंधा नमक का खनिज नाम पूछा था। अच्छा। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? अच्छा, ओवरऑल देखें तो किस तरीके का पेपर था? ओवरऑल एवरेज था, ठीक था। हाँ, ठीक था। बस यही केवल अगर देखा जाए टफ पोर्शन अगर कोई था तो केवल बस जीएस था। बाकी ना मैथ ही बहुत टफ था, ना रीजनिंग ही बहुत टफ थी। जीएस भी बहुत टफ नहीं था, एवरेज ही था। मतलब कुल मिला के पेपर एवरेज नहीं कहा जा करंट में से बात किया तो बैक का आ रहा है या 2020 का था? 2018 का भी आया था। 18 से लेकर के 20 तक का आया था। 2020 का भी आया था। 2018, 19 और 20 करंट का भी देखने को मिला था। जीएस के अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ, जीएस के क्वेश्चन। तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी करंट अफेयर की ई बुक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
गणित में था कि विज्ञान में 70% क्वेश्चन और गणित में 60% क्वेश्चन पाया है, तो दोनों मिला के कितना परसेंट होगा। एक ये था और एक पाया था कि एक आया था कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 5640 है, तो हाँ 10% की वृद्धि से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। और जैसे 1/x माइनस ऐसा करके 1/x माइनस 1 और प्लस समथिंग करके एंड सो ऑन तक गया, उसके बाद फिर उसका मान पूछा था। इस तरीके से क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से हाँ त्रिकोणमिति से आया था। कितने सवाल थे? 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ 2 से 3 एक 2 sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर tan कुछ करके ऐसे था। और एक पावर वाला क्वेश्चन था कि tan थीटा बराबर इतना है तो tan 6 थीटा और प्लस समथिंग करके ऐसे था। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन 6 थीटा और प्लस साइन 6 थीटा का मान बताना था। परसेंटेज के जैसे कितना परसेंट कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। एक क्वेश्चन आया था कि 52,000 पे अगर बेचा गया तो उसको 25% की हानि हुई, तो कितना परसेंट उसे और भी मतलब कितना रुपया और भी लगाना था, कितने रुपये में उसका लिया गया था। तो समथिंग 16,000 आया था, 16,000 का उसका हानि हो गया था। अच्छा। और LCM SCF से कुछ था? हाँ सर, एक LCM SCF का भी सवाल आया था। उसमें था 2:7 का अनुपात दिया हुआ था और उसका गुणनफल दिया हुआ था, तो वो संख्या पूछ रहा था। अच्छा जी। और रेशियो से? नहीं रेशियो नहीं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 3 क्वेश्चन थे। एक cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर साइन 6 थीटा और प्लस साइन 6 थीटा का मान पूछ रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नहीं था, केवल परसेंटेज का था। एक कक्षा के गणित और विज्ञान का क्वेश्चन था कि 70% क्वेश्चन ए ने पाया है और 60% विज्ञान में पाया है, तो दोनों का टोटल कितना परसेंट होगा। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड का हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। एक था XY 20 दिन में, XYZ 12 दिन में और Z 10 दिन में किया, तो फिर Z का पूछा था कितने दिन में कर लेगा। टाइम एंड डिस्टेंस था? नहीं, एक भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं था। टाइम एंड एक भी नहीं आया? नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ नहीं था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, एक त्रिभुज का था और एक आयत का था। उसमें दिया हुआ था एक आयत है 1, 2, 3, 4 के अनुपात में, तो सबसे छोटी भुजा पूछा था। जी। अलजेब्रा ज्योमेट्री? अलजेब्रा से क्वेश्चन एक था। और तो बाकी ऐसे रीजनिंग में तो क्वेश्चन ये था कि वो पहले तो त्रिभुज काउंट करने वाला एक क्वेश्चन था और एक ये था त्रिभुज आयत, इन सब में नंबरिंग दे दी थी। अब उसमें से ये काउंट करके बताना था कि जो नंबर मेंशन किए गए हैं इन नंबर्स में से, जैसे कि त्रिभुज में दिए हैं 5, 6, 7 करके ऐसे नंबर दे दिए, फिर आयत में कुछ नंबर दे दिए, तो ये वर्ग वाले क्रिकेट खेलते हैं, ये फला ये खेलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था। और इसमें से ऐसे दे दिया कि 2 बच्चों के नाम दिए, जैसे सोफिया और ये सुरेश हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये फलाने फुटबॉल खेलते हैं, इस तरीके से करके। तो सबसे ज़्यादा गेम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में खेला जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन थे। अच्छा, क्या बता रहे थे? और एक क्वेश्चन था रीजनिंग में कि ऐसे वृत्त दिया हुआ था और त्रिभुज दिया हुआ था, उसमें नंबर दिया हुआ था और उसमें ये डोनेट किया गया था कि टीचर हैं और फीमेल हैं, तो इसमें दिया गया था इसमें से कितने महिलाएं दोनों खेल खेलती हैं, बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेल खेलती हैं। कोडिंग में? कोडिंग से क्वेश्चन थे, जैसे CAT W बराबर 46 है, CAT बराबर 48 है, तो DOG बराबर क्या होगा। या और ऐसे एक क्वेश्चन था WA करके कुछ उसकी कोडिंग दी गई थी, तो LOV को कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर था। जैसे कि L का हो गया, B का E हो गया, तो इसे C का क्या होगा, W का क्या होगा और B का क्या होगा। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट में? स्टेटमेंट आर्गुमेंट का भी एक क्वेश्चन था, वो मैंने मिस कर दिया, मतलब छोड़ दिया है। कंक्लूजन डिसीजन? हाँ एक था। तो देखा दोस्तों, किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। करंट और GS की बात की जाए तो करंट 2020 का भी था और पिछला 2018-19 से भी कुछ सवाल पूछे गए। वहीं हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे, संविधान से जुड़े हुए सवाल इसमें देखने को मिले। वहीं जो हम हर बार आपको एक चीज़ बताते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। वहीं खेल से जुड़े हुए सवाल भी
पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक लेना चाहते हैं तो वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।